हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। डीके ब्रदर्स को दिल्ली पुलिस का नोटिस। डेक्कन हेराल्ड केस में नया मोड़। स्कूल वाहनों के नाम पर बड़ा धोखा। उडुपी पुलिस ने नकली इंश्योरेंस गैंग पकड़ा। लोकायुक्त इंस्पेक्टर की कार में आग, जिंदा जलकर मौत। दिल दहला देने वाला हादसा। नेशनल हेराल्ड केस नोटिस पर डीके शिव कुमार का जवाब। सरकारी हॉस्पिटल तो बना मगर सड़क नहीं, मरीजों की जिंदगी खतरे में। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर 1,50,00,000 की धोखाधड़ी। बेरोजगार बने शिकार। पुलिस की मौजूदगी में नकाबपोश चोर फरार। जनता में उठे सवाल। कारवार जिला जेल में बड़ा हमला। नशा न मिलने पर कैदियों ने जेल स्टाफ पर किया जानलेवा हमला। खबरें विस्तार से। डीके ब्रदर्स को दिल्ली पुलिस का नोटिस। डेक्कन हेराल्ड केस में नया मोड़। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने कर्नाटका के डिप्टी CM डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश को नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि नेशनल हेराल्ड अखबार को दिए गए डोनेशन के बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए। पुलिस ने सवाल उठाए हैं कि आपने कितना पैसा दिया, ये पैसा कहां से आया, डोनेट किया गया पैसा कैसे और कहां इस्तेमाल हुआ। डीके ब्रदर्स को 10 दिसंबर को EOW के सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्कूल वाहनों के नाम पर बड़ा धोखा। उडुपी पुलिस ने नकली इंश्योरेंस गैंग पकड़ा। उडुपी पुलिस ने स्कूल वाहनों के इंश्योरेंस के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राकेश और चरण बाबू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पहले रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुके थे। उन्हें पता था कि स्कूल बसों में दुर्घटनाओं के क्लेम्स बहुत कम होते हैं, इसलिए पकड़े जाने का खतरा कम है। अपने पुराने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर ये स्कूलों का भरोसा जीत लेते थे। ओरिजिनल इंश्योरेंस पेपर्स की PDF एडिट करके पॉलिसी नंबर और बाकी डिटेल्स बदलकर नकली इंश्योरेंस तैयार करते थे। स्कूल मैनेजमेंट इसे असली समझकर ले लेते थे। कोटा क्षेत्र की एक स्कूल वैन हाल ही में दुर्घटना का शिकार हुई। जब स्कूल ने इंश्योरेंस क्लेम किया तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगे। जांच में पता चला ये दोनों कई स्कूलों को नकली इंश्योरेंस दे रहे थे। करीब 40 से ज्यादा स्कूल बसें फर्जी पॉलिसी की शिकार हुई हैं। 5 स्कूलों ने आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है। सिर्फ उडुपी ही नहीं बल्कि भटकल, उत्तर कर्नाटक में भी इसी तरह का फ्रॉड किया गया था। पुलिस ने सभी स्कूलों को अपने वाहनों के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स दोबारा जांचने की सलाह दी है। ये गैंग स्कूलों का भरोसा जीतकर बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी कर रहा था। उडुपी पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है, आरोपियों को पकड़कर। लोकायुक्त इंस्पेक्टर की कार में आग, जिंदा जलकर मौत। दिल दहला देने वाला हादसा। धारवाड़ के अन्नीगेरी इलाके में एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें हावेरी लोकायुक्त के इंस्पेक्टर पंचाक्षरैया सालीमठ की कार में आग लग गई और वो जिंदा जलकर मौत के शिकार हो गए। इंस्पेक्टर अपनी I-20 कार से हुबली से गदग की ओर जा रहे थे।
रास्ते में कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और उसी वक्त तेज आग भड़क उठी। कार पूरी तरह जलकर राख हो गई और उन्हें बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। पंचाक्षरैया सालीमठ के एक कड़क, ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने गुलबर्गा, बैलहुंगल, गदग और बेंगलुरु लोकायुक्त में सेवा दी थी और कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयों का नेतृत्व भी किया था। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कार शायद ओवर स्पीड में थी, जिससे कंट्रोल खोने और हादसा होने की संभावना बढ़ गई। इस दर्दनाक हादसे में परिवार, लोकायुक्त कर्मचारियों और पूरे उत्तर कर्नाटक को सदमे में डाल दिया है। जबकि पिछले दिनों गुलबर्गा में भी रोड हादसे में इसी तरह से राज्य की जनता ने एक IAS अधिकारी महांतेश को खो दिया है। नेशनल हेराल्ड केस नोटिस पर DK शिव कुमार का जवाब। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया मामले पर कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि ये हमारी पार्टी की संस्थाएं हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मुश्किल वक्त में हमने उनकी मदद की है। DK शिव कुमार ने कहा, हमने अपने ट्रस्ट के जरिए ज़रूरत के समय उनकी मदद दी थी। ED को जो भी डॉक्यूमेंट्स और जवाब चाहिए थे हम पहले ही दे चुके हैं। चार्जशीट भी आ चुकी है। अब दिल्ली पुलिस ने हमें 19 दिसंबर को दोबारा बुलाया है। मैं इसे कानूनी तौर पर देख रहा हूं। नोटिस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ परेशान करने की कोशिश है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हैं। डेक्कन हेराल्ड केस में सरकारी हॉस्पिटल तो बना मगर सड़क नहीं, मरीजों की जिंदगी खतरे में। गदग जिले के होयलगोड़ गांव में लाखों रुपये खर्च कर बना सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर अब लोगों के लिए संजीवनी नहीं बल्कि परेशानी बन गया है, क्योंकि हॉस्पिटल तक जाने को सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं, सिर्फ कीचड़ और नाले। हॉस्पिटल 15 साल पहले बना लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। बारिश में पूरा रास्ता नाले जैसा बहने लगता है। यहाँ के आसपास के गांव सब किसी भी मरीज के लिए खतरे से कम नहीं। गाड़ियों की बात तो छोड़िए, 108 एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आ सकती। बारिश के 4-6 महीने कोई भी मरीज हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाता। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे चल कर भी इस रास्ते से गुजर नहीं सकते। मजबूरन लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों का सहारा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किलें गर्भवती महिलाएं उठा रही हैं। इस सड़क को लेकर सरकार ने हॉस्पिटल में डॉक्टर, स्टाफ, दवाइयां, जरूरी सुविधाएं सब दे रखी है, मगर रास्ता न होने से हॉस्पिटल नाम का मात्र रह गया है। लोगों की MLA CC पाटिल और अधिकारियों से अपील है कि हॉस्पिटल तक सड़क तुरंत बनाई जाए ताकि मरीजों की जिंदगी बच सके और गांव वालों को राहत मिले। यह हॉस्पिटल सड़क के बिना अधूरा है और लोग रोजाना खतरे के रास्ते से गुजरने पर मजबूर हैं, कहा गांव वालों ने। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर 1 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी, बेरोजगार बने शिकार। बीजापुर में रेलवे नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर धोखाधड़ों की गैंग ने बेरोजगारों को बुरी तरह लूटा है। आरोपियों ने नकली रेलवे डॉक्यूमेंट्स, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, सिलेक्शन लिस्ट और नकली ट्रेनिंग का पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा था। 2021-22 में ग्रुप C और D की नौकरी दिलवाने का दावा किया गया। कन्नूर गांव के करीब 10 बेरोजगारों से 1 करोड़ 50 लाख रुपयों तक वसूला गया। कुल धोखाधड़ी की रकम लगभग 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। गैंग ने बेरोजगारों को भरम में रखने के लिए मुंबई में नकली ट्रेनिंग, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद में नकली इंटरव्यू, रेलवे का लोगो और केंद्र सरकार का नाम इस्तेमाल करके फर्जी आदेश पत्र तैयार किया। बेरोजगारों को ऐसा लगा मानो असली भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेलवे विभाग में एक पीड़ित हनुमंत गौड़ा पाटिल ने बताया, हमारा 20 से 25 साल का पारिवारिक रिश्ता था, इसलिए भरोसा किया गया। प्रति व्यक्ति से 10 से 18 लाख रुपये तक मांगे गए। 4 साल बीत गए हैं, ना नौकरी मिली ना पैसा वापस।
मुख्य आरोपी महादेव राठौड़ और साथ में राहुल, किरण पाठक और गायकवाड़ मिलकर देश भर में ये फर्जीवाड़ा चलाते थे। मुंबई में 20 दिन की फर्जी ट्रेनिंग भी करवाई गई। रेलवे नौकरी की जानकारी सिर्फ आधिकारिक रेलवे वेबसाइट, आरआरबी दफ्तर या सरकारी नोटिफिकेशन से ही चेक करें। धोखा देने वालों पर पुलिस की जांच जारी है और अंदेशा है कि ये नेटवर्क राज्य भर में कई लोगों को चूना लगा चुका है। पुलिस की मौजूदगी में नकाबपोश चोर फरार, जनता में उठे सवाल। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी के निप्पानी शहर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हाल ही में इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और बीती रात माने फ्लाइट में 3 नकाबपोश चोर घर में चोरी करते पकड़े गए। गश्त पर मौजूद 2 पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर पुलिस को धक्का देकर मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास बंदूक थी, फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। जनता का बड़ा सवाल, जब पुलिस के हाथ में बंदूक थी तो चोर कैसे भाग गए? क्यों बंदूक सिर्फ दिखावे के लिए होती है? घटना से जुड़ी जरूरी जानकारी ये है कि वारदात रात करीब 2 बजे हुई। 3 चोर घर में चोरी कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की मगर चोरों ने हमला करने जैसा बर्ताव अपनाकर भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस की बंदूक लोडेड नहीं थी, इसलिए वो तुरंत फायर नहीं कर सके। सरहदी इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अब पुलिस के सामने से चोरों का यूं भाग जाना लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी है। कारवार जिला जेल में बड़ा हमला, नशा न मिलने पर कैदियों ने जेल स्टाफ पर किया जानलेवा हमला। कारवार जिला जेल में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जेल के अंदर नशीली सामान पहुंचाने से रोकने पर 2 खतरनाक कैदियों ने जेलर और 3 कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। मंगलुरु के खतरनाक रौडी अब्दुल कौशिक और नेहाल, इन पर डकैती समेत 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कैदियों ने जेलर कल्लप्पा गस्ती सहित 3 कर्मचारियों पर अचानक हमला किया। हमले में घायल स्टाफ को तुरंत कारवार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कैदी जेल के अंदर नशे की सप्लाई न मिलने से बौखला गए हैं। वायरल हुई वीडियो के बाद सुरक्षा सख्त की गई है तमाम जेलों में। इसी सख्ती के कारण नशा सप्लाई पूरी तरह से बंद किया गया है, जिस पर कैदी भड़क उठे हैं। पुलिस ने जेल के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना की जांच जारी है। जेल प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि कैदी इतनी हिम्मत के साथ हमला करने की हालत में कैसे आए। ये घटना राज्य के जेल सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।